बिहार में शिक्षा मंत्री की राम कथा पर सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने एक दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस को कोट करते हुए ऐसे ऐसे उदाहरण दे डाले जो समाज में जाति का जहर घोलने वाले हैं। यही नहीं, मंत्री जी ने डिमांड भी कर दिया कि रामचरितमानस में बदलाव होना चाहिए। हालांकि बीजेपी के नेता मंत्री के बयान पर बिफरे हुए हैं, लेकिन इस बयान को बिहार में जारी जाति की जनगणना और कास्ट पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या है सियासी गुणाभाग, आइए देखते हैं रिपोर्ट। आज से करीब 7 साल पहले 15वीं 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान पर बीना। ये कैसे अशिक्षित शिक्षा मंत्री हैं? क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जिनको प्रभु राम की कहानी और रामायण की कहानी नहीं मालूम है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जे बरनाधम तेली तुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। जे बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जे बरनाधम तेली तुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। जो बयानबाजी इन्होंने दिया, या ज्ञानी शिक्षा मंत्री हैं, इन्हें ज्ञान सीखना चाहिए। अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद साफ हो जाता है। ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्विलंब बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। एक क्षण भी उनको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। रूढ़िवादियों द्वारा, यथास्थितिवादियों द्वारा, पोंगा पंडितों द्वारा यह बताया गया कि फलाना जाति नीच है, चिलाना जाति नीच है, उसका न छुओ, उसका न खाओ, उसका न पियो। बिहार सरकार जाति की जनगणना करा रही है, दलितों और पिछड़ों की वास्तविक संख्या पता लगा रही है। नीतीश और तेजस्वी की गैंग इसे पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक बता रही है। इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का ये बयान आया है, जिसने नालंदा से लेकर अयोध्या तक बवाल मचाया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री जी जाति के जहर पर बोल रहे थे, मगर विपक्ष के नेता इसे मौजूदा समाज के लिए जहर बता रहे थे, क्योंकि मंत्री जी मंच से उतरने के बाद भी अपने बयान पर कायम रहे। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। बिहार की सियासत से जाति है कि जाति नहीं, मगर मंत्री जी जिस चौपाई का जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल क्या कहती है, पहले ये समझने की जरूरत है। आज जो चंद्रशेखर यादव ने कहा वो सिर्फ एक लाइन पढ़ी। वो लाइन क्या है मैं आपको बताती हूं। अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पियाए। सिर्फ इस लाइन का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर यादव ने कहा कि इस लाइन का मतलब, इस छंद का मतलब यह है कि नीच जाति के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। यानी यहां वो जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश करते हुए नजर आए। अब ये जो दोहा है ये 2 लाइन में है। पहली लाइन का जिक्र चंद्रशेखर यादव ने नहीं किया। मैं वो पूरा वर्णन आपको बताती हूं। अवधि में क्या लिखा गया है और हिंदी में इसका मतलब क्या है आपको बताती हूं। पहले अवधि का जिक्र करते हैं।
शुरुआत ये है कि हर कहूं हरि सेवक गुरु कहूं, सुनी खगनाथ हृदय मम देहु, अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पियाए। इसका हिंदी मतलब ये होता है कि गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। ये सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा, नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। यहाँ काकभूषणी ये कह रहे हैं कि जब मेरे गुरु ने बताया कि आपको भगवान का सम्मान करना है, आपको संतों का सम्मान करना है, ये सुनकर मेरा हृदय जल उठा और मैं ऐसा हो गया जैसे एक नीच जात को यानी एक सामान्य व्यक्ति को आप अगर शिक्षा देते हैं तो वो शिक्षा सांप को दूध पिलाने जैसी होती है। इसमें जातियों का कोई वर्णन नहीं है, इसमें नफरत जैसा कुछ भी नहीं है। इसी को आधार बनाकर अब बिहार में जबरदस्त सियासत हो रही है। शिक्षा मंत्री के बयान से शुरू हुई सियासत पर जाएं, उससे पहले मंत्री जी की तारीफ जान लेना जरूरी है। जाति से यादव मंत्री चंद्रशेखर मधेपुरा से आरजेडी विधायक हैं। यादव बहुल मधेपुरा से तीसरी बार विधायक बनकर आए हैं। तेजस्वी के करीबी चंद्रशेखर दूसरी बार बिहार में मंत्री बने हैं। चंद्रशेखर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इसलिए शिक्षा मंत्री बने हैं। कुल संपत्ति करीब 2.5 करोड़ और बैंक का कर्ज 50 लाख है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर 3 मुकदमे भी चल रहे हैं। बहरहाल ये बयान आते ही भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर के खिलाफ आक्रामक हो गई। मामला रामचरितमानस और भगवान राम से जुड़ा था, इसलिए पार्टी ने तत्काल आईना दिखाया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे हिंदू आस्था का अपमान करार देते हुए नीतीश कुमार से माफी की मांग कर डाली। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया है उसकी काफी आलोचना भी हो रही है, क्या कहेंगे आप? ये कैसे अशिक्षित शिक्षा मंत्री हैं जिनको प्रभु राम की कहानी और रामायण की कहानी नहीं मालूम है? ये बेशर्मी है। हिंदू भावनाओं को इस तरह से शर्मसार न करें शिक्षा मंत्री। नीतीश कुमार जी इनको सैक करें तुरंत। नीतीश कुमार जी माफी मांगे। रामचरितमानस नफरत फैलाता है, रामायण पढ़े हैं वो, क्या मतलब है इसका? राम की कहानी जोड़ती है। निषाद राजा की कहानी क्या थी? शबरी के जूठे बेर किसने खाए? न कुछ जानते हैं न समझते हैं और देते हैं भाषण। और चंद्रशेखर बाबू जो भी हैं उनको कहूंगा कृपया करके विधानसभा में गिनती कर लें कितने विधायकों का नाम राम के ऊपर है। अच्छा, पुरानी बातों का हवाला देकर आज के संदर्भ में उन बातों को रखना, आपको क्या लगता है कि जातीय गणना के बाद के दौर की राजनीति की तैयारी में तो नहीं लग गई है महागठबंधन? बहुत लोग कोशिश किए, सब धराशायी हो गए। चंद्रशेखर जी किस खेत की मूली हैं? बड़ा सवाल मैं नीतीश कुमार से पूछ रहा हूं, आप माफी मांगेंगे? नीतीश कुमार, रामचरितमानस का अपमान करके आपके मंत्री ने हिंदू भावनाओं का ही अपमान नहीं किया है, देश का अपमान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ जाति की जनगणना करा रहे हैं, दूसरी ओर समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, मगर अपने ही शिक्षा मंत्री के बयान से खुद को बेखबर दिखा रहे हैं। मीडिया के सवाल पर अनजान बनते नीतीश कुमार ने कहा, मंत्री से पूछूंगा वो क्या बोले। शिक्षा मंत्री बोले कि नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक। शिक्षा मंत्री बोले कि नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। हालांकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जिस जाति व्यवस्था के लिए तुलसी और उनकी रामचरितमानस को दोषी करार दे रहे हैं, वो रामचरितमानस दरअसल वर्णाश्रम के बारे में क्या कहती है ये जानना भी जरूरी है। तुलसी लिखते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। तुलसी के लिए वर्णाश्रम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति के कर्म निर्धारित हैं, इसलिए इस पर अमल करने वाले भय और शोक से मुक्त हैं। अगर राजा भी अपने कर्तव्य से फिरता है तो नरकगामी माना जाता है।
जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। गीता के चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात मैंने 4 वर्णों का विभाजन गुण और कर्म के आधार पर स्वयं किया है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार के उच्च शिक्षित मंत्री ने दीक्षांत में ये बात कही तो उसका मतलब है बिहार में मोदी का मुकाबला करने के लिए एक बार फिर मंडलवाद को हवा दी जा रही है। इस बहाने महागठबंधन पिछड़े वोटों को गोलबंद करना चाहता है। मत भूलिए कि बिहार का ओबीसी विधानसभा में भले ही आरजेडी जेडीयू को वोट दे दे, लोकसभा में उसकी पहली पसंद नरेंद्र मोदी ही है। चौबे जी, जो बयान दिया है शिक्षा मंत्री ने, उसकी काफी चर्चा हो रही है, कई लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, जो बयानबाजी इन्होंने दिया है, अज्ञानी शिक्षा मंत्री हैं, इन्हें ज्ञान सीखना चाहिए। जिस रूप से रामचरितमानस भारत का सनातन सांस्कृतिक शाश्वत है और रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन के आदर्शों के अनुरूप कैसे जीवन जीना चाहिए, ये रामचरितमानस में बताया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्यों ऐसा कह रहे हैं, आपको लगता है? मुझे लग रहा है, कहा ना कि अज्ञानी जो होते हैं, ज्यादा ज्ञानी होंगे या अज्ञानी, यही 2 हो सकता है। तो अगर ज्यादा ज्ञान होता तो रामचरितमानस के बारे में ऐसी टिप्पणी आज तक किसी ने नहीं किया था। ऐसा तो नहीं, बीजेपी के हिंदुत्व से निपटने के लिए एक जातीय माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है महागठबंधन। हिंदुत्व तो वो राष्ट्रित्व है, हिंदुत्व ही राष्ट्रित्व है, हिंदुत्व जीवन जीने की पद्धति है। रामचरितमानस में वही बताया गया। जातीय गणना के बाद आपको लगता है कि मंडल कमीशन के बाद की जो दौर की राजनीति थी वो देखने को मिलेगी और उसकी शुरुआत अभी से दिख रही है? मुझे लग रहा है कि ये तमाम कमीशन, जितने कमीशन बना लें, भारत भारत रहेगा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा और राष्ट्रीय हिंदुत्व ही राष्ट्रित्व रहेगा, इसमें कहीं 2 मत नहीं। इंडिया टीवी ने बिहार के शिक्षा मंत्री से इस मसले पर उनका स्पष्टीकरण मांगा, उनकी राजनीतिक मंशा को समझने की कोशिश की, मगर वो फिलहाल अपनी बात पर अड़े हैं। यही नहीं, चंद्रशेखर तो रामचरितमानस में ही बदलाव करने की डिमांड करते नजर आते हैं। हमारे साथ हैं शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, आपने किस आधार पर ये बातें कही जिसको लेकर इतना विवाद हो गया है, कई लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, साधु संत नाराज हैं? मुझे ये बताइए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी का अर्थ क्या है? सुंदरकांड का इस व्याख्या को कौन समझाएगा? अगर रामचरितमानस के सुंदरकांड के ये अंश, जहां संपूर्ण नारी जाति, वंचित सहित संपूर्ण नारी जाति को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से अपमानित किया गया, रखने से मना किया गया है। ये बातें तो आप कल कह ही चुके हैं, लेकिन कई लोगों की आस्था भी तो रामचरितमानस से जुड़ी हुई है। आखिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आप क्या चाहते हैं? मैं एक बात बताऊं, भगवान राम जी सबरी के झूठ बैर खाए। भगवान राम जी के जो ये क्रिया है, ये क्रिया करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, जो दर्शन दिया भगवान राम जी ने सबरी का झूठ बैर खा करके, पाखंडियों ने, जिन यथास्थितिवादियों ने वंचित समाज में पैदा होने वाली सबरी को काट के रखा था, भगवान राम जी को उनका झूठ बैर क्यों खाना पड़ा? और आज सबरी का बेटा मंदिर में जाता है मधुबनी में पूजा करने, दुर्गा मंदिर में, तो यही पाखंडी लोग जो हमारे जी काटने का फतवा देते हैं, उसको गंगा जल से धोया जाता है, पवित्र किया जाता है। आज से 20 बरस, 78-79 के दशक में बाबू जगजीवन राम इस देश के उप प्रधानमंत्री होते थे, रक्षा मंत्री होते थे, और वो जब डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने गए बनारस में, तो मूर्ति अनावरण करके वापस गए, तो इतने बड़े पर्सनैलिटी को मूर्ति अनावरण करने के बाद डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति को जिन लोगों ने गंगा जल से धोया, वही लोग मेरे जी काटने का फतवा दे रहे हैं, वही लोग मेरा प्रतिरोध कर रहे हैं। ये वैचारिक संघर्ष है। आप अपनी बात पे कायम है अभी भी? मैं इस बात पर कायम हूं कि उत्तरकांड के जो छंद नफरत फैलाते हों, सुंदरकांड के जो छंद रामचरितमानस में नारी विशेष संपूर्ण नारी जाति को अपमानित करता हो, वंचित सहित, मैं उसका विरोध में हूं। और भी चीज है जो विरोध के लायक है। कवि कुमार विश्वास इन दिनों राम कथा का पाठ कर रहे हैं। चंद्रशेखर के सवालों का जवाब देते हुए कुमार विश्वास ने पूछा
क्या चंद्रशेखर दूसरे धर्म के किसी ग्रंथ के बारे में इस तरह का बयान देने की सोच भी सकते हैं? कुमार विश्वास ने नीतीश और तेजस्वी यादव से मांग की है कि वो अपने शिक्षा मंत्री के खिलाफ तत्काल एक्शन लें। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है। और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। क्योंकि दो बातें इसमें हैं कि एक तो या तो उन्होंने रामकथा ठीक से पढ़ी नहीं है, और दूसरा क्या वे किसी एक धर्म को, किसी एक मत को ही इतना सहिष्णु मानते हैं कि उस पर बोल सकते हैं। मैं सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे? और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट होता अगर वो ऐसा बोल देते। तो किसी की सहिष्णुता को, किसी की सहृदयता को लाचारी समझ लेना, ये बड़ी खराब बात है। फिर इसका लोग राजनीतिक उपयोग करेंगे, फिर कहेंगे देखिए धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे से वे इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर उन्हें रामकथा के विषय में पूरा ज्ञात नहीं है तो मैं उन्हें अपने अपने राम के जो मेरे सत्र हैं उनका आमंत्रण देता हूं कि वो आए, वहां सुने, अग्रिम पंक्ति पर बैठे। कोई शंका हो तो उसका निवारण जो मेरा ज्ञान है, मेरी सीमा है, उसके माध्यम से मैं करूंगा। बहरहाल मंत्री चंद्रशेखर यादव के बयान के बाद सबसे अधिक सवाल आरजेडी से पूछे जा रहे हैं। लिहाजा पार्टी ने अपने प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को आगे किया। बकौल मृत्युंजय, यह मंत्री जी का निजी बयान है, मगर उन्होंने बीजेपी को नसीहत न देने की चेतावनी भी दे डाली। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। रामचरितमानस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान उनका निजी बयान है। उन्होंने किस संदर्भ में ये बातें कही है, जिस पंक्ति को लेकर वो ये बात कह रहे हैं, उस पंक्ति के बाद की भी पंक्ति है। जिस तरह से सारे धारणाओं को बदल दिया गया, भगवान राम ने बदला, तो भगवान राम तो सबरी के यहाँ जाकर जूठे बैर खाते हैं। ये हमारी पार्टी सभी धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करती है और रामचरितमानस पर बीजेपी ज्ञान ना दे, कभी गंगा माँ के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर, कभी गणेश जी को, भगवान को दूध पिलाकर, कभी भगवान राम के नाम पर बीजेपी राजनीति करती है। तो जो बातें शिक्षा मंत्री जी ने कही है वो उनका निजी बयान है। फिलहाल मामला रामचरितमानस की चौपाई से उठकर जात की राजनीति तक आ गया है। अब एजेंडे पर जाति है, जाति की जनगणना है और 2024 का चुनाव है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।